बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नासिर राजा। प्रोग्राम हमारा है कौम की सोच और आज हम जो शो करने जा रहे हैं ये 1 मई यानी कि लेबर डे के हवाले से किया जा रहा है और ये डे आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के आगाज़ का यहाँ से करने का मतलब ये है कि मेरे पीछे आप बुलंद बाला इमारतें देख रहे हैं। एक पार्लियामेंट की इमारत है, एक ईवान सदर की इमारत है और इसमें वो लोग बैठते हैं जिसको ये मज़दूर, जिसको ये अवाम इसलिए इन ऐवानों में बैठती है कि वो यहाँ बैठ के उनकी किस्मत का फ़ैसला करेंगे, उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा करेंगे जिनसे उनके मसाइल हल हों। और मेरे बाईं जानब पार्लियामेंट लॉजेस है जहाँ के ठंडे कमरों में यही हमारे लीडर आके ख्वाबो खरगोश के मज़े लेते हैं। जनाब, मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये बताऊं कि इन इमारतों में वो लोग बैठते हैं जिनको ये मज़दूर बेचता है, लेकिन अभी तक वो ये आवाम को और इस मुल्क को और दुनिया को बावर कराने में लगे हुए हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी क्या है, अदालत की या अदलिया की सुप्रीमेसी क्या है, और इसमें वो अपना वक्त लगाते हैं और इस मज़दूर को भूले हुए हैं जिनसे हम आज बात करके ये बावर कराएंगे और आपको ये याद कराएंगे, बल्कि सबको ये याद कराएंगे कि इस मज़दूर ने ये मुल्क बनाया था और इस मज़दूर के लिए ये मुल्क है और इस मज़दूर के लिए हमने सोचना है और उसकी किस्मत को बदलने के लिए हमने काम करना है। आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, आज हम लेबर डे के हवाले से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये एक भट्ठे का एक मकाम है और इस पर ईंटें बनती हैं। जिस जगह हम खड़े हैं इसके नीचे एक तेज़ आग का अलाव जल रहा है और आप यकीन करें कि मेरे पाँव बर्दाश्त, हालांकि मैंने शूज़ भी पहने, मेरे पाँव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो मुझे आग का नीचे से उसका अलाव का जो सेक पहुंच रहा है, जो उसकी तपश पहुंच रही है, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन ये जो हीरे हैं यहाँ पे जो काम करने वाले ये जो मज़दूर हैं, इनके साथ खड़े होकर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये बच्चे देखें कितने प्यारे हैं और इन सब का यही ख्याल है कि ये इसी जगह पे काम करेंगे, यही इनका फ्यूचर है, यही सब कुछ है। तो हम इनसे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? अकबर अली। अकबर अली। ये भट्टे पे काम करते हैं आप? जी। कितने अरसे से? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से। तो खूब कमाई शमाई हो जाती है कि नहीं होती? बस मड़ा गुजारा चलता है। गुजारा चलता है। आपको पता है लेबर डे क्या होता है? बस मड़ा नहीं पता ना? नहीं पता है। नहीं पता? नहीं तो जी। आपको ये पता है कि आपके हकूक क्या है? ये भी नहीं पता? नहीं पता। आपको ये पता है कि आपके बच्चों को तालीम चाहिए, आपको सेहत का चाहिए, ये पता है? नहीं पता। ये भी नहीं पता। तो क्या करते हैं जब बीमार हो जाते हैं आप? बस अल्लाह पे छोड़ते हैं। अल्लाह पे या एक छोड़ते पता हैं। गोली का लेते हैं, पानी से पी के घड़ोम कर देते हैं। बस चले जाते चले, हैं। ठीक है। मेरा भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ाहिर। मोहम्मद ज़ाहिर साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमारा तकरीबन इधर 20 साल हो गए। 20 साल हो गया है। शादीशुदा है? जी, शादी। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बच्चों के हवाले से क्या सोचा आपने? बस अच्छा सोच रहे जी, लेकिन हर किसी का अपना सोच होता है। लेकिन सारा मुशक्कत की काम है, धूल है सारा दिन। गर्मियों में तो और भी मुश्किल हो जाता है। गर्मी में और भी आगे और तेज गर्मी आ रही है। गर्मी तो तेज आ रही है। जितना भी गर्मी आपको पता है कि आपके हकूक क्या है, लेबर डे क्या है? नहीं पता जी। नहीं कोई पूछता ही नहीं है। तो आप बताएं ना, आपसे क्या पूछें? आपके देन में क्या आता है? आप बताएं, आप इन सामने बताएं। तो बहुत सारे आ गया, चला गया। ये मजदूर जितने भी लगा हुआ है इनके बारे में कोई नहीं सोचता, हर कोई अपना सोचता है। अपनी क्या सोचे आप बताएं, क्या सोचना चाहिए? हमारा वही हर चीज महंगाई है, हर चीज बढ़ गई है, मजदूरी वही मुश्किल हो गया काम। इन बच्चों की तालीम के हवाले से क्या कहना चाहिए? तालीम तो इधर नहीं है जी। हमारे खर्चे नहीं पूरा होते हैं। हम 1800-1200 रुपए कमाते हैं दिन को और हर चीज़ ऊपर जा रहे हैं। मजदूर की मजदूरी नीचे आ रहे हैं और मजदूर की कौन सोचता कौन है, कौन पूछता कौन है? हर कोई अपना ही सोचता है। जो अमीर है, जो तो हम यही तो इसीलिए इतनी दूर आए हैं इधर। हमारे यहाँ तो बहुत सारे बारे में क्या सोचे? बहुत सारे आए हैं कि हमारे मजदूरी बढ़ जाए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कोई पूछ ले। आप तो बटे में आप कुछ पढ़े लिखे हैं? नहीं, हम नहीं पढ़े हैं। लेकिन गुफ्तगू आप अच्छी करते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बात ये है कि हमारे बारे में कौन सोचता है? कोई एक ही ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, वही पूछेंगे। बाकी तो कोई नहीं पूछता। हर कोई आगे अपने मफाद के लिए ये कर 1000 वाले इसी तरह इंटरव्यू वाले आ गया, मीडिया वाले आ गए, चला गया जी। नाजरीन, इनके दुख को आप महसूस कर सकते होंगे। हम भी इनका इंटरव्यू लेके चले जाएंगे।
हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ इस कैमरे के ज़रिए, इस माइक के ज़रिए ऐवानों तक पहुँचे, उनको थोड़ा सा झंझोड़ें, उनको बताएं कि ये भी हमारी आवाम है, ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं, ये भी इस कौम के लोग हैं, ये बच्चे भी हमारे, ये हीरे जैसे जो बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनकी भी सोच है, इनका भी दिल करता है, इनको भी ठंड लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी भूख लगती है। लेकिन काश कि हम इन सारों के बारे में ये सोचते कि ये भी इंसान है, इनका भी हमने ही ख्याल रखना है, हम ही इनके वज़ीर आज़म हैं, हम ही इनके वज़ीर आला हैं, हम ही इनके गवर्नर हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इस उम्मीद के साथ आज हम ये प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जब ये आवाज़ आप तक पहुँचे, जब हमारी ये तस्वीरें आप तक पहुँचे, जब ये मुरझाए हुए चेहरे आप तक पहुँचे, जब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पाँव यहाँ पे जल रहे हैं, हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, हमने पूरे जूते पहने हैं नीचे, लेकिन ये सारा दिन 12 घंटे ये काम करते हैं, तो इनका क्या हाल होगा। तो खुदारा हमारी भी लाज रखिए, इस मुल्क की लाज रखिए। ये मुल्क हमने इन्हीं लोगों के लिए, हम लोगों के लिए हासिल किया था कि हम इनकी दादरसी करें, हम इनका ख्याल रखें, हम इनकी तालीम का ख्याल रखें, इनकी सेहत का ख्याल रखें। तो नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, हमें साथ जुड़े रहिएगा। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरी कि इन सारे तबकों की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ और ऐवानों तक पहुँचाएँ, वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँ, गवर्नर तक पहुँचाएँ, वज़ीर आला तक पहुँचाएँ। तो आइए हम चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। तो बच्चों तैयार हो? पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं यार, मज़ा नहीं आया, थोड़ा ऊंचा बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये है हमारी कौम जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगाती है, लेकिन हमारा पाकिस्तान, हमारी हुकूमतें के लिए क्या करते हैं, हम मुंतज़िर हैं सब। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाम है आपका? अब्दुल वहीद। भाई साहब, ये काम जो रगड़ाई का है, ये इतना मुश्किल काम है, ये कब से कर रहे हैं आप? ये तकरीबन हो गए 45-50 साल के करीब। 45-50 साल। तो आपकी सेहत माशाल्लाह बड़ी फिट नज़र आ रही है। इसका ये जो गर्दा है, ये आपके अंदर नहीं जाता और इसके फेफड़ों पे असर नहीं होते? ये फेफड़ों पे मार्बल का पाउडर होता है, इसमें केमिकल नहीं होता, ये इतना मतलब असर नहीं करता। जिस चीज़ में केमिकल होती है ना, वो चीज़ नुकसान देती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, फ़ायदेमंद चीज़ है इंसान के लिए। अच्छा, ये इसका पाउडर मैं पहला बंदा देखा कि जो गर्दे को कह रहा है, जो गर्दों को बाहर को कह रहा है, ये फ़ायदेमंद है। लेकिन अच्छी बात है, मैंने ऐसा लेबर देखा है जो माशाल्लाह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। इसीलिए यही आपकी सेहत की निशानी भी मुझे लगती है। मजबूर है ना जी, ये हमारे बुजुर्गों का काम है, तो ये हम शुरू से कर रहे हैं, तो हमको तो आदत पड़ी हुई है इसकी। अच्छा, आज लेबर डे सारी दुनिया में मनाया जा रहा है, हर बंदा लेबर की बात कर रहा है, हुकूमतें बात कर रहे हैं, हम भी अपना माइक लेके आ गए हैं। आप क्या कहते हैं कि लेबर के लिए क्या मुश्किलात है? ये काम जो आप इतना मुश्किल करते हैं, इसके लिए हुकूमत बड़े दावे करती है और हुकूमत को करने भी चाहिए, आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो लेबर का ना, वो जो सहूलतें चाहिए उतनी मौजूद नहीं है। तो लोग जो अपने बाज़ार बाजू पे काम करते हैं, तो उसके लिए ये मुशक्क़त कभी मिलती है, मजदूरी कभी नहीं मिलती, तो फिर उसके लिए मसाइल बहुत होते हैं लेबर के। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं माशाल्लाह? स्कूल पढ़ते हैं बच्चे अभी। तो कौन से स्कूल में दाखिला मिल जाता है? फीसें पूरी हो जाती हैं, अखराजात पूरे होते हैं, बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। और इस महंगाई के दौर में तो आपको पता है अभी जो हालात जा रहे हैं, ये तो बहुत मतलब हर बंदे के लिए बहुत अजीब गरीब बने हुए हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो नरमी गर्मी हो जाती है, कभी बीमारी, कभी खांसी, और आजकल आपको पता है वैसे भी वबाएं बहुत हैं, तो आप कौन से अस्पताल जाते हैं? इलाज की सहूलत है आपको? इलाज अब हम बाज़ार से या केमिस्ट की दुकान से जो मामूली बुखार हो या खांसी वगैरह, वहाँ से गोली लेके खा लेते, नहीं तो सिविल अस्पताल में जाना पड़ता है, और तो कोई अस्पताल नहीं होता। सिविल अस्पताल में तो अच्छे डॉक्टर, अच्छा इलाज तो उधर भी बस इसी तरह होता है, कभी चेक कर लेते हैं, कभी नहीं करते, उनकी मर्जी पे डिपेंड करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई साहब, आप जैसे लेबर के लिए जो मुश्किल काम करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो सारा दिन लगे रहते हैं और बड़ी मामूली सी आमदनी होती है उनकी? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको सहूलत दें, उनको मतलब इलाज की सहूलत होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए तालीम होनी चाहिए, उनके रहने के लिए छत होनी चाहिए, और कोई ऐसी तरीके से उनको आसान किस्तों में कोई चीज़ें ऐसी मुहैया करें या मकान वगैरह, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। कैसे देंगे भाई साहब, आजकल रोटी नहीं पूरी हो रही है, ये कैसे जो गवर्नमेंट दे सकती है ना जी, गवर्नमेंट दे कम किस्तों में भी दे सकती है ना। कम अगर एक आदमी की आमदनी, जितना बंदा किराया देता है वो किस्त दे दे, उसके मुताबिक वो मकान भी, रिहाइश भी उसकी बन जाएगी कुछ अरसे के बाद, 10, 15, 20, 25 साल के बाद, तो उसको सहूलत तो होगी ना। भाई साहब, ये अपना हाथ दिखाएं आप, ये देखें, ये अल्लाह ताला को ये हाथ बहुत पसंद हैं, जिन पे निशान पड़ जाते हैं, जो मेहनत से जिन पे गड्ढे पड़ जाते हैं, ये अल्लाह ताला को हाथ बहुत पसंद है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले,
अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा दे और आपका इस चीज़ का अजर आपको अगर अभी नहीं मिलता तो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपको इसका अजर मिले। तो और कोई आप कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को, कोई बात कहना चाहते हैं तो? और अब मैं क्या बताऊँ, गवर्नमेंट को सब मालूम है लोगों के हालात कैसे जा रहे हैं। चलें बहुत शुक्रिया आपकी। ये एक बाबा जी बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासर। मोहम्मद नासर। नाम तो आपने अच्छा रखा है, ज़ाहिर है वालदैन ने रखा है, इसमें आपका कमाल तो कोई नहीं है। मेरा नाम भी नासर है। अच्छा, आप क्या करते हैं बाबा जी? मैं कारपेंटर था, फर्नीचर का काम करता था। अच्छा। अब काफ़ी देर 55-60 साल हो गए किया। अब छोड़ दिया है, नज़र ख़राब हो गई है। नज़र खराब। तो हुकूमत ने कोई मदद शदद की कि आपने बंदे ने हमारी इस मुल्क की इतनी खिदमत की है, लोगों के घरों को सजाया है, फर्नीचर बना के दिया है? और ये तो सरकारी मुलाजम जो होते हैं उनके लिए है ना सहूलतें, या प्राइवेट के लिए की तो कुछ नहीं होता बात। कुछ तो क्या होना चाहिए आप बताएं थोड़ा। मोहम्मद नासर साहब, इतना प्यारा नाम है आपका। सहूलत देनी चाहिए हुकूमत को, कोई मतलब है गरीब लोगों के लिए जो कोई इलाज विलाज, कोई मकान, कोई बच्चों के लिए तालीम। बच्चे आपके माशाल्लाह? बच्चे बच्चे वो भी मजदूरी करते हैं, वो भी है। वो एक दुकान पे शॉपिंग करते हैं, वो क्या करते हैं उसको, सेलमैन है। अच्छा, तो बाबा जी कोई बात करें ना, कोई आप ये देखें कैमरा आपकी तरफ देख रहा है, आपकी बात सुन रहा है, सारे पाकिस्तान में आपकी बात जाएगी। कोई हमारी रहनुमाई करें, कुछ बताएं हमें। मैं कह रहा हूँ जी जिस तरह ये सरकारी मुलाजमों को सहूलत होती है ना, इस तरह मजदूर को भी होनी चाहिए। उस तरह होनी चाहिए, क्योंकि उनके बाद उनको नौकरी की भी सहूलत है। उसका बेटा आगे लग जाता है, फिर उसका बेटा, फिर वो पेंशन लेता है, उसका और मजदूर का बेटा मजदूर ही रहता है। वो तो हम तो वैसे ही मर जाते हैं। चलें अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आए कुछ और आज के दिन के हवाले से किसी और लेबर से बात करते हैं। ये एक और साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बेच रहे हैं आप? मैं रुमाल बेचता हूँ, रुमाल। रुमाल सवेरे के कम से कम को 1000-1500 की सेल कर ली आपने? नहीं की? कितनी की है? ये की है, एक 50 जेब में है। अच्छा, ये बड़े पैसे, तो इसका क्या करेंगे? इतने पैसे बैंक में रखाएंगे, घर रखेंगे आप? मकान किराए का मकान है, 3 अच्छा। बेटे हैं, झूठ नहीं बोलता हूँ। वो बेटे क्या करते हैं? यही मेहनत मजदूरी, रखे बख्शे मेहनत मजदूरी करते हैं। किराए का मकान है। तो इसमें तो आपके ये जो आपने मास्क उठाए हुए हैं ये भी मैले हैं, रुमाल भी आपके मैले हैं। हाँ। तो कैसे, कौन लेगा आपसे ये रुमाल? बस वो लेने और ले लेंगे कि वैसे हेल्प कर देते हैं लोग? ना ना ना, हल भी कर देते, क्यों झूठ बोलें। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं गिरजा रोड पे रहता हूँ। वो बहुत दूर है गिरजा रोड। हाँ। तो वहाँ सारा दिन पैदल ही आते हैं? नहीं, चांद गाड़ी पे आते हैं। ये जो चिंक जी है, हाँ, हाँ। इसको चांद गाड़ी कहते हैं। जी। ये आपने हमारी मालूमात में इजाफा किया है। कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 70 के करीब हूँ। 70 के करीब है। तो बाबा जी कोई गवर्नमेंट जो होती है वो कहती है जो हमारे लेबर है, जो हमारे मुल्क में मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, हम उनके लिए यूं करेंगे, उनके लिए वो करेंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं क्या है। करना चाहिए आप बताएं ना, हुकूमत वाले हुकूमत देख रहे क्या हैं। कर रही है, महंगाई इतनी है कि घर के अखराजात ही पूरे नहीं होते। हम सही पूछे तो मैं भी ले जाता हूँ शाम को, बेटे भी 3 कमाई करते, किराया ही नहीं पूरा होता, बिल नहीं पूरा होता। कितने टाइम खाना खाते हैं? 2 टाइम खाना खाते हैं। दो शाम 3 टाइम नहीं खाते? 3 नाश्ते में क्या खाते हैं आप? चाय। बस चाय भी महंगी होगी अब तो, 50 रुपए का 50 कप रुपए हो गया कप है, बिल्कुल सही। कप हो गया। तो नहीं, आज आप हमें चाय पिला रहे हैं फिर? पी लो। नहीं तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर कैसे पिलाएंगे आप? बस आपकी मर्जी है, जैसे आप समझे। चले अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आमीन। ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा आमीन, करे। आमीन। और सबकी कोई परेशानी। आपका पैगाम है तो ज़रूर दें, हम आपके लिए आए हैं यहाँ पे। पैगाम तो यही है कि अल्लाह ताला करम करे, इतनी महंगाई में क्या करें हम। हर आदमी रो रहा है, हर आदमी परेशान है। चलें अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन, राज़ी आमीन, रहिएगा। आमीन, ठीक है। खुश रहो। तो नाजरीन देखें, हमने कुछ मज़दूरों से बात की है। आइए ये सिलसिला हम जारी रखते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुर्रहमान नाम है अब्दुर्रहमान। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर 17.5 साल उम्र है। तो ईद अच्छी गुजर गई है? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजरी है। तो तकरीबन। काम शाम कैसा चला रमज़ान में? पिछला महीना था सर पिछले महीने में काम बिल्कुल नहीं था, बल्कि बिल्कुल है ही नहीं काम। महीने में 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन फ़ारग बैठे होते हैं। पहले इमरान खान साहब थे,
दिहाड़ी लग जाती थी, इधर पे ना गए खोली थी उन्होंने, रात को वहाँ पे सो जाते थे। अब जब से शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, पनागाहें इन्होंने बंद कर दी हैं। ये फारा चौक पे आप चले जाए सामने, यहाँ पनागाह में जी, रहते थे जी, पहले, बिल्कुल वहाँ रहते खाना थे। शाना भी फ्री जी, था, रिहाइश भी जी, फ्री थी। बिल्कुल फ्री थी। तो अब कहाँ रहते हो? अब सर यहाँ पे बैठक ली हुई है किराए पे। अच्छा, कितना तो वहाँ किराया पे देते हो उसका? 4,500 रुपये किराया देते हैं, ये हज़ारा कॉलोनी में। अच्छा अच्छा तो सर पहले काम लगता था, अब जब से शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। अच्छा, आज लेबर डे है, सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। जी, जो बिल्कुल। लेबरों का दिन होता है, जो मजदूरी करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए लेबरों के लिए? सर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि बस बेरोज़गार जो हम लोग बैठे हैं, हमारा रोज़गार लगाया जाए ताकि हमको फ़ायदा हो। अब सर हम यहाँ पे लोग आते हैं, हमारे से पूछते हैं कितनी दाढ़ी है, हम बताते हैं 1500 है, 1600 है, बस रेट पूछते हैं, चले जाते हैं। हफ्ते में बस 1-2 दिन काम चलता है, 4 दिन हम फारग बैठे होते हैं। तो काम शाम आता है या अभी इतने छोटे बच्चे को कौन काम देगा? यंग बच्चे को वो तो कहते हैं कि ज़रा तजर्बाकार हो। सर अल्हम्दुलिल्लाह काम तो मैंने सीखा हुआ है, लेकिन बस लोग आते हैं, काफ़ी लोगों के साथ जाता भी हूँ, काम करते अच्छा भी हैं वहाँ अब्दुर्रहमान, पे। आपने ये कहा है कि जो पहले पनागाहें थी उससे फ़ायदा था कि खाना भी मिल जाता था, रिहाइश भी मिल जाती जी थी, बिल्कुल मिल जाता था। काम ना भी हो तो गुजारा हो जाता जी था। बिल्कुल हो जाता अब वो था। काम नहीं रहा। नहीं वो काम नहीं रहा। चलो, और- अल्लाह ताला तुम्हारे काम में बरकत डाले, तुम जवान हो इंशाल्लाह, मेहनत से करो। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन देखें, एक यंग, एक नौजवान हमारा जो इंतज़ार में बैठा है कि कोई ऐसा गाहक आए जो इसको काम दे और इसकी दिहाड़ लगे, क्योंकि इसने किराया भी चलाना है और अपने बच्चों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए मुराद के अपने बहन भाइयों के लिए और अपने वालिदैन के लिए रोज़ी कमानी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? गुल नसीब खान, गुल नसीब साहब, नाम तो ज़बरदस्त है। टैक्सी कितने अरसे से चला रहे हैं? 30 सालों की 30 साल हो गए हैं। खूब कमाई शमाई तो की कोई होगी? कमाई नहीं है। ये अपनी पहले कमाई था, अच्छा, मतलब जब शाबाश शरीफ आया हुआ 1 रुपए का कम नहीं है, मोटरसाइकिल ही निकाला हुआ है। तो शहबाज शरीफ ने थोड़े लोगों को कहा कि इस टैक्सी में मत बैठो, हुकूमत तो से जो अब मैं स्टीयरिंग पे बैठा हूँ, टैक्सी और चला रहा पेट्रोल हूँ ज़्यादा हो गया। नहीं, मैं स्टीयरिंग चला रहा हूँ तो ये मेरे काम है, जो मैं गाड़ी सही चलाऊँ या गलत चलाऊँ। आपकी अपनी टैक्सी शाबाश है? शरीफ जो है ना कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको होना चाहिए जो हुकूमत सही चलाए ना। अच्छा, आज लेबर डे मनाया जा रहा है सारी दुनिया में, आप भी मजदूरी करते हैं, तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहूलतें मिली हुई हैं? गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। मेडिकल- तेल महंगा है, अच्छा। हर चीज़ महंगा है। 1 रुपये बचत है और हम कह रहे हैं आज सही होगा, कल सही होगा, परसों सही होगा, इन चक्करों में पड़ा है। कभी बुकस हो जाता है, कभी 10-20 बच जाता है, कभी नहीं हो। हुकूमत को क्या करना चाहिए आप बताएं? हुकूमत को ये करना चाहिए आटा सस्ता करे और तो तेल हुकूमत ने सस्ता तो करे। मुफ्त आटा बांटा है। मुँह 3 तोड़े से तो पठान का 1 दिन का खर्चा नहीं है। 3 तोड़े क्या चीज़ है? कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो 13। 13 बच्चे भी तो आपने फिर टैक्सी की स्पीड की तरह चलाया है ना? होना चाहिए ना ये, नहीं, होना चाहिए। अल्लाह ताला सबको औलाद दे, औलाद में बरकत होनी चाहिए, बरकत होना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है। लेकिन थोड़ी सी मनसूबाबंदी इस तरीके से कि बच्चों की बंदा देखे कि मैं इसके अखराजात भी पूरे कर सकूँगा। बस अल्लाह से हम मांगते हैं, अल्लाह करेगा। देगा। 13 शादियाँ कितनी हैं? शादी 2 शादियों में से 13 बच्चे हैं। हाँ। आगे अब गाड़ी शाड़ी तो स्लो हो गई है, तो आगे क्या प्रोग्राम है आपका? तो बस अल्लाह देगा। अल्लाह देगा मतलब अभी 1-2 शादियों का प्रोग्राम है और नहीं, एक और है। एक और है, हाँ। तो उसके लिए पैसे शैसे इकट्ठा किया है? बस अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह देता है, बिल्कुल। अल्लाह से जब भी मांगे अल्लाह देता है। हाँ। अच्छा, ये बताएं, आप ये बताएं कि जब आप खुदा ना खास्ता कोई नरमी गर्मी होती है अच्छा, तो आप किस अस्पताल जाते हैं? स्टोर से गोली लेने से डॉक्टर के पास फीस हमारे पास नहीं होता, अस्पताल में कोई पूछता ही नहीं, गरीब आदमी जा भी नहीं हाँ। सकते, कुछ भी नहीं है, न दवाई देते न चेक इन करते, वो अपना गप्पों में बैठा रहते। कोई अस्पताल का कोई सहूलत नहीं है हमें। चलें, नसीब नाम बताया, गुल नसीब गुल खान। नसीब खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह ताला जल्दी एक और शादी भी दे। हाँ। हमारे ये जो दोस्त हमारे साथ आए हैं, इनके लिए भी दुआ करें, इनको भी अल्लाह ताला शादी कराइए जो कुंवारे हैं, बस ठीक है? अल्लाह रहम और करे। कोशिश करें कि ये जो जल्दी आप ये जो 13 की है, इसमें तादाद में भी अल्लाह करे इजाफा हो, बस अल्लाह, ताकि आपके घर की टीम बने। बस 40-50 अल्लाह दे। 40-50, ठीक है। खुश रहें, खुश रहें। तो नाज़रीन, आपने देखा कि गुल नसीब साहब के माशाल्लाह 2 शादियां की हैं, 13 बच्चे हैं और एक टैक्सी है और वो भी नहीं चल रही। कैसे चलेगी? क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, और जब पेट्रोल ना हो तो ज़िंदगी की सारी चीज़ें, सारी सहूलतें महंगी हो जाते हैं। आए किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जिसको पेट्रोल की ज़रूरत ना हो, जिसकी शादियां भी कम हो, जिसके बच्चे भी कम हो। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम।
खुद ही खड़े अंदर या कुछ बाहर से आपको ढक के चला गया, अंदर कैद करके चला गया? सर जी कह दिए इससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमारी ड्यूटी इसके अंदर है। इसके अंदर है जी सर। तो माशाल्लाह यशी की है, फिर खूब ईद शीद मनाई है। सर जी ईद पर भी हमने ड्यूटी की है, ड्यूटी की है? जी सर ड्यूटी की है। एक अच्छा। बंदा दिन को होता था, एक रात। तनख्वाह तो अच्छी कोई 50-60 हज़ार तो मिलती सर होगी। जी तनख्वाह अभी पहले 20,000 से अभी 25,000 हुई है। 25,000 कितना अरसा हो गया? ये सर तकरीबन 6 महीने हुए हैं। 6 महीने, यानी 30,000 रुपया तो आपने इकट्ठा कर लिया हो। कमेटी शमेटी डाली है, क्या किया सर जी है? बड़े मुश्किल से आपके सामने हालात देखें, बड़ा मुश्किल से रो रो के वक्त गुजर रहा है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, नाम आपका क्या है? मोहम्मद लियास। मोहम्मद इलियास साहब। तो ये जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, इनकी ड्यूटी सख्त होती है, आसान होती है? सर जी सख्त होती है बिल्कुल। हर धूप में भी, बारिश में भी कोई फैसिलिटी नहीं होती। आपके सामने ये सामने से पूरा दिन लूर पड़ती है और देख लें कोई हमें छतरी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। छुट्टी वाले दिन हमें कोई वॉशरूम की सहूलत नहीं है। अगर इधर से हिलते हैं तो हमारी गैर हाजिरी हो जाती है। अच्छा, कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? 12 घंटे जी। 12 घंटे जी, ड्यूटी जी, देते हैं? 12 घंटे। अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ कि इनको कम से कम 18 घंटे रखें। जी सर बस मेहरबानी। अच्छा, नहीं 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। जी सर। तो इलियास साहब क्या कहना चाहते हैं लेबर डे के हवाले से? आए भाईजान, इनको तो निकाले ना। सर जी बस यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमारा कुछ सास करें इंसान के। आप रिटायर्ड फौजी हैं? नहीं सर, मैं सिविल हूँ। अच्छा जी सर। असला शसला तो ठीक चल रहा है ना ये आपका? असला ठीक है सर, देखने में लेकिन तो इसका ठीक रुख है। उधर ही रखिएगा जरा। देखने में तो ठीक है, वक्त आए तो फिर पता चलता कोई है कि पता ये नहीं चलेगा जी या नहीं चलेगा, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। प्यारे भाई, आपका क्या नाम है? सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह साहब खैरियत से जी हैं? अल्लाह का शुक्र है आप भी इधर ही ड्यूटी देते हैं? जी इधर ही हैं। थोड़ा आगे हो जाए ना, क्यों आपके पास असला है फिर भी डर रहे हैं यार? नहीं नहीं डर तो नहीं रहे। अच्छा, तो अपना नाम आपने बताया? मोहम्मद सलीमुल्लाह खान जी। सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान साहब, आपकी ड्यूटी भी 12 घंटे है। जी 12 क्या कहना चाहते हैं आप? ड्यूटी कम हो काम हो। क्योंकि अच्छा, 12 इलियास घंटे साहब, ड्यूटी 12 भी नहीं बनती ना। हाँ, 12 से ऊपर हो जाती है, ऊपर 15 हो जाती है। 15 हो जाती है। क्योंकि इलियास, बंद होते हाँ, होते ठीक है। करते करते इलियास साहब, फिर ये जान बताएं कि नहीं। गवर्नमेंट को आपके लिए क्या करना चाहिए? ये तो आपकी कंपनी है ना जो जी देती सर, है। जी सर, जी सर। गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए? गवर्नमेंट ने तो कम से कम जो तनख्वाह है वो 40,000 अब कर दी है, 20 से 25। जी सर, जी सर। अभी 32 का ऐलान हुआ है। 32, चलो 32 कर दिया, वो जी 40 मैंने ज़रा एहतियातन कह दिया है। जी सर। तो क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? कुछ सेहत की सहूलत है क्या? आपको क्या चाहिए? को गवर्नमेंट से बात करें ना, आप खुल के बात करें, सर जी हम तो यही नज़दीक हो जाए थोड़े। पैगाम देते हैं गवर्नमेंट को कि बस इंसान वाला सलूक होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी हमें होनी चाहिए। बच्चों की ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो भी पैसे देते हैं। जो हम कहते हैं कि हमें चाय हमने पीनी है तो कहते हैं आपके एग्रीमेंट में आपकी चाय लिखी चाय नहीं नहीं है। है। नहीं जी सर, जी सर। आपका क्या नाम है प्यारे भाई? मुदस्सर हुसैन। मुदस्सर साहब, आप की भी यही शिकायत हैं? जी सर यही शिकायत कोई क्योंकि को 12 मशवरा घंटे दें, ड्यूटी है। गवर्नमेंट को बताएं कि आपके लिए, जैसे इलियास साहब ने फरमाया कि इनके लिए सेहत यही की सर सहूलत ये है ना, होनी चाहिए। 12 घंटे ड्यूटी है, वो सहूलत हमें कोई भी नहीं है, ना पिक एंड ड्रॉप है, ना कोई खाने तो का हम है। ये जो हर साल जो है एक लेबर डे मनाते हैं, इलियास साहब आप भी सुन रहे हैं, सलीमुल्लाह साहब आप भी सुन रहे हैं, जी सर। एक लेबर डे मनाते हैं जिसमें हम बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं, हम भी कैमरा लेके निकलते हैं। जी जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात हो जो गवर्नमेंट तक पहुंचे तो उस पर अमल भी करे। तो कोई ऐसी बात अगर आपके जहन में, एक तो आपने कहा 12 घंटे ड्यूटी, ये तो वैसे ही जुल्म है। जी सर। आपने ईद की भी छुट्टियां नहीं की, कोई छुट्टी नहीं, और और कोई सरकारी छुट्टी में कोई छुट्टी नहीं होती। सरकारी छुट्टी नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं इधर होती, से हेलने किसी वगैरह के हाजिरी लग जाती है। बिल्कुल। चाय एक सेकंड आपको नहीं बाद। देते, चाय पानी भी आप कोई खुद भी नहीं करते होता, हैं। अपना होता है, खाना रोटी पीना शोटी अपना होता करते है, हैं। जी सर। और पिक एंड ड्रॉप भी अपनी होती है। अच्छा, जी। तो महीने की भी छुट्टी भी कोई नहीं है। एक होता है ना महीने बाद छुट्टियाँ होती पहले हैं, 2 छुट्टियां थी जब सैलरी अब 25,000 महीने बाद भी कोई छुट्टी नहीं होती। नाजरीन, आपने ये हमारे सिक्योरिटी वाले भाइयों की बात सुनी। ये वो लोग हैं जो अपनी जान हथेली पे रख के ड्यूटी देते हैं। किसी वक्त भी कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है जिसमें इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बैंक को बचाना होता है, इसमें जो रकम होती है उसको बचाना होता है। और ये 12 घंटे जब ड्यूटी देंगे, ना इनको रेस्ट मिलेगा, ना इनको चाय पानी मिलेगी, ना खाना मिलेगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसके बावजूद अगर ये बड़ी अच्छे फ़राइज़ अपने अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मेरे जहन में एक शेर आ रहा है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये शेर ज़रूर याद रखिएगा और इसको ज़रूर याद रखिएगा कि, और ये इनके लिए भी है और उनके लिए भी है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती हैं, कि दुखा नाल जराने लाके, इलियास साहब, दुखा नाल नेड़े वो दुखा नाल जराने लाके गम दी चक्की चौंदे रहे हैं, दुखा नाल जराने लाके गम दी चक्की चौंदे रहे हैं, हर बंदे नूं हासे दिते अंदरों भावें रोंदे रहे हैं,
ਤੇ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ जिस बंगले दे इट्टां गारा टोंदे रहे हैं। आइए जनाब लेबर डे के हवाले से कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर शहजाद। आमिर शहजाद साहब, बड़ा खूबसूरत नाम है और आप खुद भी बड़े खूबसूरत हैं। नहीं जी, अब तो पाइपों में नहीं, पाइपों में क्या होता है? ये तो मजदूर की शान होती है ना। जी जी। तो आप की क्या टाइमिंग है? कितने बजे से लेकर कितने बजे तक काम करते हैं? जी, सुबह 9 बजे हमारे मुंशी आते हैं और हम भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 9 बजे से लेके 5 बजे तक हमारी टाइमिंग है। टाइमिंग होती है आपकी। अगर कोई गाड़ी आ जाए तो उसे उतारना हो तो फिर देर भी लग सकती है। देर भी। अच्छा, पहले ये उधर से जो माल बनता है वो इधर आके रखते हैं, फिर यहाँ से गाड़ी में लोड करते हैं आप? जी ऐसा ही है। और अच्छी माशाल्लाह आमदनी हो जाती है? जी ठीक ही। अब तो शहबाज शरीफ ने जो तनख्वाह के हवाले से बात की है वो तो 32,000 शायद अब हो गई है। जी। तो उम्मीद है कि इधर भी हो जाएगी। कम से कम जो है 32,000 मजदूर की तनख्वाह। नहीं, इधर तनख्वाह नहीं है, इधर हमारा ठेका है। ठेका है, यानी आपको। लेकिन यहाँ हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारी जो रेट है वो बढ़ेगा। अच्छा, तो लेकिन अभी बढ़ा नहीं। आमिर साहब, आमिर शहजाद साहब, ये बताएं आप कि आपको पता है कि लेबर डे है, लेबर डे होता है हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जी। हम भी मनाते हैं, तकरीरें भी करते हैं, सारे कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके ख्याल में लेबर डे के हवाले से जो तकरीरें होती हैं उन पर अमल होता है फिर? जी, लेबर डे के जो तकारीर है उन पर अमल तो मुझे होता नज़र बहुत ही कम आता है। बल्कि नज़र मुझे तो नहीं आया, लेकिन आता ही नहीं है। आता ही नहीं है तकरीबन। आपकी ऐनक की वजह से ये आप समझते हैं कि होता ही नहीं है? नहीं, शायद होता हो, लेकिन मेरी नज़र में नज़र में नहीं है। तो आमिर शहजाद साहब, क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? थोड़ा सा बताएं आप। होना ये चाहिए ना कि महंगाई जैसे बढ़ रही है तो तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, मजदूरी बढ़नी चाहिए, मजदूरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, ताकि ये ना हम सोचे। आपकी उम्र कितनी है? 25 ईयर्स। 25, यानी अभी आप बिल्कुल लड़के हैं ना? 25 का। शादीशुदा है? जी। अच्छा, तो बच्चों को तालीम भी देनी, बच्चों की सेहत का भी मसला होता है, खुराक का मसला होता है, उनको अच्छी खुराक देनी होती है। तो ये क्या आप सारी चीज़ें कर पाते हैं? ये इस जो आपकी आमदनी है इसमें कर पाते हैं? बच्चों को तालीम भी दिलवाते हैं, उनकी सेहत का कोई मसला हो जाए? कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बेटे हैं मेरे। तो कर तो नहीं पाते, लेकिन मुश्किल से जो है ना गुजारा तो होता है। हाँ जी। लड़ाई होती है, डांग जो है ना वो चलती है। डांग सोटा होता रहता है। डांग सोटा होता है कि तुम पैसे नहीं दे रहे, बच्चों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, ये बात है। अच्छा, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, आप क्या चाहते हैं? स्कूलों के हवाले से क्या होना चाहिए? हेल्थ के हवाले से, अस्पतालों के हवाले से बच्चों के क्या होना चाहिए? और बच्चों का जो अखराजात है उसके हवाले से गवर्नमेंट को क्या स्टेप? एक तो जी, गवर्नमेंट हमारी बड़ी समझदार है, उनको पता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे। तो आप बताएं ना एक दफ़ा, फिर हम चाहते हैं कि उन पर जोर दें, हम उनको याद कराएं कि आमिर शहजाद भी ये कहता है, फलाने साहब भी ये कहते हैं, हर मजदूर की ये आवाज़ है। हम ये पहुंचाना चाहते हैं हुकूमत तक। तो हम चाहते हैं आप खुल के बोलें आमिर शहजाद साहब, ये कैमरा आपके लिए है, ये माइक आपके लिए, ये चैनल आपके लिए, हम आए आपके लिए, ताकि हम चाहते हैं कि आमिर शहजाद की तरह सारे मजदूरों की जो बात है वो हुकूमत तक पहुँचे और ज़ोर से पहुँचे। जी, मेरे जैसे कई लोग जो है ना वो हुकूमत से अपील करते हैं कि जो है ना हमारी जो आमदनी है वो बढ़े, अखराजात बढ़ रहे हैं तो आमदनी भी बढ़े। हुकूमत को भी पता है, मेरे जैसे हज़ारों लोग लेबर के, जो हज़ारों नहीं लाखों लोग करते हैं, हुकूमत को इसी तरह आपके ज़रिए पैगाम पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे कबूतर बिल्ली की तरफ देख के आंखें बंद कर लेते हैं, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। तो इसी तरह हुकूमत आंखें बंद कर रही है, ये बात है। तो हुकूमत को भी पता है कि महंगाई ज़्यादा है। आप आमिर बिल्ली के साथ हैं, कबूतर के साथ हैं? जी, हम फिलहाल जो है ना न्यूट्रल है। न्यूट्रल, ना बिल्ली के साथ है, न्यूट्रल। ना बिल्ली के साथ है ना कबूतर के साथ है। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत मेहनती हैं। और ये जो ऐसे हाथ होते हैं, ये जो मेहनत करने वाले होते हैं, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद होते हैं। और आप अपने बच्चों की खुराक का बायस बन रहे हैं, उनकी तालीम का बायस बन रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। और हमारी भी दुआ है, हम अपने चैनल के ज़रिए, अपने माइक के ज़रिए ये कहते हैं कि अल्लाह करे कि आपकी मुरादें पूरी हों और आपकी आमदनी। जी, मुरादों वाली बात तो अभी मुश्किल ही है, जो हालात पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में ज़रूर कुछ बेहतरी हो गया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे आमिर शहजाद। ऐसे कई आमिर, ऐसे कई शहजाद, बल्कि ऐसे कई शहजादे जो मजदूरी कर रहे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि कब हुकूमत
कि जो कानों पे जू रेंगे और इनके मसाइल हल हो। हुकूमत के भी ज़रूर मसाइल हैं, लेकिन इनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका मेरा नाम सिकंदर हयात। सिकंदर हयात, बहुत खूबसूरत नाम है। और आपका मेरे भाई क्या नाम है? रहमान। रहमान। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। और आपकी? मेरी 23 साल। 23 साल है। अच्छा, ये बताएं कि लेबर डे के हवाले से आप क्या जानते हैं कि लेबर डे क्या होता है? थोड़ा सा आपको पता है सिकंदर हयात? लेबर डे इस तरह ही पता है कि ये लेबर के हमायत के बारे में डे होता है, उनके हकूक़ के बारे में हाँ जी, बात उनके होती हकूक़ के बारे है। में। और पूरी दुनिया में हर साल ये मनाया जाता हाँ है जी, बेशक। 1 मई को। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या मज़दूरों के बारे में क्या फ़ायदे की बात होती है, उनके बारे में क्या ये भी पता है आपको? यही होता है कि इनके फ़ायदे के लिए बात होती है इस दिन, मतलब इनके हकूक़ के लिए हाँ बात जी, होती हकूक़ के है। लिए। आपको रहमान पता है? यही है कि इनके हकूक़ के लिए बात होती है कि इनकी मदद की जाए या कोई मसला है इनको, तो ये वो। आप रहमान शादीशुदा हैं? नहीं। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 2-3 साल। पढ़े लिखे हैं? नहीं। आप सिकंदर पढ़े हैं? हाँ जी। क्या पढ़े हैं? डी काम किया हुआ है मैंने शौक। डी काम किया माशाल्लाह। और ये सरिया वगैरह उठाने का ये काम करते हैं? हाँ जी। आप कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे भी 4 साल हो गए हैं। महीने की कितनी आमदनी हो जाती है? हो जाती है तकरीबन 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार होती है। और फिर शादीशुदा आप तो यकीनन होंगे कि नहीं? नहीं, शादी होने वाली है। होने वाली है। खूब तैयारी शैयारी कर ली है? हाँ जी। क्या क्या तैयारी की है अपनी शादी के लिए? शादी के लिए अभी तो मैं परसों मंगनी करवा के आया हूँ। अच्छा। तो शादी 9-10वें महीने में। तो आप शादी पे क्या चाहते हैं कि आपकी शादी पे आप क्या क्या करें? एक मजदूर क्या चाहता है कि उसकी शादी जब हो तो उस दिन क्या क्या हो? चाहता तो बड़ा कुछ है, जिसने डी काम भी किया हुआ है। हाँ जी, मजदूर चाहे मजदूर हो चाहे जो मर्जी कुछ हो, इंसान ख्वाहिशात तो उसकी होती है। हाँ, बिल्कुल होती तो पर अपनी जेब भी तो देखनी पड़ती है ना। नहीं, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि उस जेब को देखते हुए कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ जी। आप ये चाहते हैं कि किसी होटल में हो, किसी जो शादी हाल में आपका खाना हो या टेंट लगा के हो? मेरी ख्वाहिश है ना जो, हाँ जी, वो शादी सिंपल ही हो। अच्छा। और मेरी ख्वाहिश है कि निकाह मेरा मस्जिद में हो। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। जी, इस तरह सिंपल सा हो। तो शादी पसंद की हो रही है? आपको पसंद है वो? नहीं, पसंद की नहीं, अरेंज ही हो रही है। अरेंज हो रही है, लेकिन मतलब ठीक है ना? हाँ जी, पसंद है। आप हाँ खुश जी। हैं? हाँ जी, मैं क्या खुश हूँ। चाहेगा एक जो सिकंदर हयात है, जो डी काम जिसने किया है, पूरी कर रहा है, वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेगा? अल्लाह ताला उसको जब औलाद की नेमत कोशिश तो यही रहेगी कि बच्चों को इस मजदूरी से दूर ही रखें। अच्छा, क्यों? इस मजदूरी में क्या ऐसी खराबी है? ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी। लेकिन नींद तो मज़े की आती है। नींद तो मज़े की आती है, पर लेकिन सब मज़े भी अपने उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा रहमान, आपने भी कुछ शादी वादी की मंगनी की है? कोई नहीं। नहीं, मैंने कब तक शादी करनी है? अभी कुछ 3-4 साल आप ठहर किस के। इलाके के हैं आप? नारोवाल के। नारोवाल के। वहाँ से आए हैं यहाँ काम करने, वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, अभी उनको पैसे देते हैं। आप भी इतनी आमदनी हो जाती है आपकी जितनी इन्होंने बताई है? 25-1 हज़ार हो जाती है महीने की? हाँ, बस इतनी की हो जाती है, गुजारा ही चलता है। इनकी जो ये इनका माशाल्लाह सेहत से ठीक है। आप थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं, क्या खुराक पे आप ख्याल नहीं रखते? सारे पैसे भेज देते हैं अम्मी अम्बा को? जी हाँ, बिल्कुल। पैसे ही इतने के बनते हैं कि अगर अपनी ऐसी की जाए तो नहीं, ऐसी नहीं, मतलब खाना कभी अंडा खा लिया, कभी रोटी वोटी जो है वो थोड़ी सी अच्छी खा ली, कहीं बाहर मुर्ग शुर्ग खा लिया? जी बस जो मिल जाए बस खा लेते हैं, टाइम पास करना। अच्छा, एक नौजवान जो मजदूरी में यानी शुरू में लग गए, जैसे अभी आपकी उम्र 17 साढ़े 17 साल है, आप मेरे ख्याल 15 साल की उम्र में आपने काम शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। तो अब्दुर्रहमान ये बताएं कि वो मज़दूर क्या सोचता है? वो क्या सोचता है कि यार मैं इस जवानी में, इस मुल्क में मैं पैदा हूँ, ये मेरा भी पाकिस्तान है, यहाँ हमारे बड़े बड़े स्टार हैं, यहाँ लोग गाड़ियों में जाते हैं, मैं ये सरिया उठाता हूँ। आप उस हवाले से क्या सोचते हैं? ये काम नहीं ठीक, कोई काम होना चाहिए कि बस जैसे कि नौकरी तो किसी का कोई बैठ के साफ सुथरा रहे, यहाँ कोई हाल तो नहीं ना। हाँ, ये वजन सभी से उठाया भी नहीं जाता, कहीं दर्द निकल आती है, बहुत ज़्यादा वजन होता है ये। हाँ, और सारा दिन यही करना है? सारा दिन यही करना है। सिकंदर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या सोचते हैं जब ऐसे लोगों को देखते हैं जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो पिज़्ज़े खा रहे हैं, जो बर्गर खा रहे हैं, जो सैर व सपाट कर रहे हैं, और आप थक के चूर होके अपने बिस्तर पे या टूटी हुई मंजी पे पड़े हुए हैं? तो क्या सोचते हैं? एक हवाले से देखा जाए तो हम उनसे ना कई फीसद बेहतर है, क्योंकि हक हलाल की खाते हैं माशाल्लाह, और सुकून की नींद सोते हैं। ठीक है। तो और ये उल्टे कामों से, बुरे कामों से
फुर्सत ही नहीं मिलती तो करने क्या है। सही हाँ जी। सही। तो आप इसको ये जो 17.5 साल का जवान है अब्दुर्रहमान, इसको क्या मशवरा देंगे या इसको कभी मशवरा भी देते हैं आप? मशवरा इसे पहले दिया था कि पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ इसने कहा तुम पढ़ के क्या लागे, तुम भी तो मजदूरी कर रहे हो। हाँ। तो नहीं, क्या तालीम क्या इस तालीम के लिए इसलिए होती है कि अच्छी नौकरी मिले, ये आप समझते हैं कि जैसे अब आपके इंशाल्लाह ताला बच्चे होंगे तो आपकी एक पॉजिटिव सोच होगी अपने बच्चों के हवाले से। ये तलीम इंसान सिर्फ नौकरी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, वैसे ये रहन सहन बैठने खिलौने ओके। का। हाँ जी। अब ये हमारा कैमरा, ये हम आपके लिए आए हैं, आपसे मिलने आए हैं और आपके जो बात है वो हम चाहते हैं कि बड़े पुरजोर तरीके से गवर्नमेंट तक, जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं उन तक पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ आप पुरजोर तरीके से हमारे हुक्मरानों को बताएं कि आपके लिए क्या होना चाहिए अस्पताल के हवाले से, स्कूल के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, आपके बच्चों के आने वाली नस्लों के हवाले से। तो आप पढ़े लिखे भी। मैं यही चाहता हूँ कि मैंने 3-4 मरतबा ना पुलिस में अप्लाई किया है, तो मैं सारे टेस्ट पास हो गए, NTS टेस्ट भी पास हो गया, दौड़ भी पास हो गया हूँ, सारे ही। बस जिन्होंने पैसे दिए वो हो गए, मैं रह गया। मतलब मेरिट पे काम होना चाहिए। मेरिट पे काम होना चाहिए। मेरिट पे। हाँ जी। जी रहमान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? उधर देख के बात करें, जरा खड़क के बात करें ताकि हुकूमत को यही कहना चाहिए कि ये रिश्वत वगैरह ना चले, ठीक है। किसी को सभी एक जगह पर हों, ये रिश्वत वगैरह जिनके पास पैसे हैं वो पैसे दे काम करवा लेते हैं, और जो हमारे जैसे मजदूर हैं वो कुछ भी नहीं करवा सकते। इनके पास पैसे नहीं इतने होते कि किसी को दें और काम करवा लें। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके अंदर दबी हुई हो कि अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, आप पढ़ लिख जाएं, क्या कोई ऐसी ख्वाहिश है अब्दुर्रहमान के दिल या ज़हन में? हमारे कैमरे में मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं भी पढ़ जाता, ठीक है। बस नहीं, हालात ने भी नहीं साथ दिया, जो भी है। मतलब यही ख्वाहिश है कि पढ़ लिख जाते, जो नहीं पढ़ लिख जाते। तो नाजरीन, आपने हमारे मजदूर का अहवाल देखा भी और सुना भी, जिनके तन पे पूरे कपड़े नहीं हैं, जिनके कपड़ों पे 100 पैबंद लगे हैं, जिनके पाँव में ऐसे बूट हैं कि जिनको बूट या शूज़ कहना शर्मिंदगी की बात है। लेकिन हमने इनके मसाइल के हवाले से ये सोचा कि क्यों ना इनके एक ऐसे लीडर से भी बात करें जिनके बारे में ये तासुर है कि वो शायद सिर्फ वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार करते हैं, 5 स्टार होटल में बैठ के तकरीरें करते हैं, या गैर मुल्की या अपने शहरों के दौरे करते हैं और बड़ी मज़े की तकरीर करते हैं। तो हमने एक ऐसे ही मजदूर लीडर को बुलाया है। मैं ये नहीं कहता कि वो खाली तकरीरों के लीडर हैं, लेकिन हमारे सवालात कुछ ऐसे थे कि जो हमने उनसे पूछने चाहे। हमारे साथ होंगे, जब वक्फे के बाद हम वापस आएंगे तो ज़हूर अवान साहब उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा जनाब। वेलकम बैक। अब हम चलते हैं ज़हूर अवान साहब की तरफ, जिनसे हमने थोड़े से तल्ख सवालात किए, अपने तय कोशिश की कि उनको थोड़ा सा अंदर से खंगालें। उन्होंने इसके क्या जवाब दिए, आप भी सुनिए, हम भी देखते हैं कि उनके जवाबात क्या थे। आइए हमारे साथ। असल में देखा जाए तो ट्रेड यूनियन जो है वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और हम यूनियनाइज वर्कर्स के नुमाइंदे होते हैं। सही। लेकिन साथ साथ हम उनकी जो नॉन यूनियनाइज्ड हैं उनकी भी आवाज़ होती है। उनकी आवाज़ कोई और दूसरा नहीं उठाता। ठीक कह रहे हैं आप। इस वक्त 6% से कम वर्कर्स यूनियनाइज हैं और 94% जिनमें 73% तो इनफॉर्मल सेक्टर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो मैंने बताया, जिस तरह बिल्कुल आपकी बात राजा साहब दुरुस्त है कि 73% जो है नॉन फॉर्मल सेक्टर है, जो नाम लिए ये दे आर वन ऑफ देम, वो बिल्कुल उन्हीं में है। जो सबसे आम बात है कि देखा जाए तो हम यूनियनाइज वर्कर जिधर कहीं यूनियन है, जिधर कहीं स्ट्रॉन्ग यूनियन है, वो कलेक्टिव बारगेनिंग मुआहदात के तहत जो है, बाज़ फैक्ट्रियाँ ऐसी भी हैं कि जिनमें यूनियन है और 12-12 महीनों के बोनस मिल रहे हैं। सही। बाद जगहों में है, जिधर कहीं ट्रेड यूनियन अगर है, जिस तरह मैंने बताया उसकी तादाद कम है, वहाँ पर लेबर लॉज की एप्लीकेबिलिटी कौन करेगा सर? यही तो मुझे जवाब चाहिए। लेबर लॉज की एप्लीकेबिलिटी हमेशा के लिए जहाँ पर यूनियन है, जिधर यूनियन नहीं है, यूनियन को 2 मिनट भूल जाए ना। जिधर यूनियन नहीं है तो वो लेबर इंस्पेक्शन का निज़ाम है जो लेबर डिपार्टमेंट्स का है, जो वो भी काम नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल मसला है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। नंबर 2, एक तो तामीरी तनकीद करें तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कुछ उनको उसी सहूलियात भी मुयसर नहीं है जो लेबर इंस्पेक्टरों को चाहिए, और उनकी तादाद भी कम है और इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है।
मसलन मैं आपको बताता हूँ EOBI का कानून 5 या 5 से ऊपर के वर्कर पर के वो पेंशन जो है उसको मिलेगी, लेकिन वो रजिस्टर्ड होगा और कंट्रीब्यूशन। अच्छा, वो पेंशन भी बता दें ज़रा कितनी है? 8,500। 8,500 में आप बताएं कि आप वो क्या करें, खाए पिए, गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? यही सबसे बड़ी बात है। अभी हमारी कोशिश है, शायद हो सकता है इस 1 मई पे हुकूमत के ऊपर हमारा प्रेशर था, ऐलान शायद कर दे कि जिसके तहत इसको डबल किया जाए। कम से कम महंगाई में 300% इजाफा हो गया है। सही। जबकि पेंशन जो है वो वही 4 साल पहले वाली 8,500। असल में सिलसिला है, बिल्कुल चलें बट्टे की बात करूं, मिसाल दी है मैंने, एक मिसाल, यानी अकेला बट्टे की बात करूं जी, बट्टे पे तमाम लेबर कानून का इतलाक है, फैक्ट्रीज एक्ट है, EOBI है, सोशल सिक्योरिटी, इलाज मालजे की सहूलतें। और जो मैंने जनाब राजा साहब अर्ज़ की कि अनफॉर्चुनेटली लेबर इंस्पेक्शन का निज़ाम किधर है, वो हुकूमत का काम है, जिधर यूनियन नहीं है। नहीं सर, तो अनफॉर्चुनेटली वो EOBI में भी पेंशन स्कीम में भी रजिस्टर ने, बेशक पेंशन कम है लेकिन कुछ तो होना चाहिए, उनका राइट है। सोशल सिक्योरिटी, इलाज मालजी की सहूलतों के तहत वो कवर नहीं है, और प्लस दीगर भी मुख्तलिफ। और सबसे आम बात है रेगुलेटरी नहीं है उनका। हालांकि देखें बट्टे के मज़दूर के ऊपर भी हमारी जदोजहद है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट में आसमा जहांगीर साहिबा समेत ट्रेड यूनियनों ने ये केस लड़ा था, जिसमें आकर 1992 का हिस्टोरिक डिसीजन आया। ट्रेड यूनियन की जदोजहद होती है कि उनको सोशल प्रोटेक्शन दे, सोशल प्रोटेक्शन लॉज के तहत है। आज आप देखें 1925 फैक्ट्रीज एक्ट 1934, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, फिर उसके बाद आप आ जाएं नीचे, तो असल चीज़ होती है लेबर कानून जो लेजिस्लेट करें हम, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो हमारा भी फ़र्ज़ है और हमारी आवाज़ उस तरफ निकलती है। मुख्तलिफ मामलात पर बैनुल-अक़वामी तौर पर जो सोशल प्रोटेक्शन के निज़ाम है, उनमें हुकूमत पाकिस्तान और तमाम हुकूमतें जितनी भी ILO की मेंबर हैं उनको बकाया ठहराया जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर पर पीछे यही बात आई कि किस तरीक़ा कार के ऊपर सोशल प्रोटेक्शन को इस तरफ किया जाए। सबसे आम बात है, मैंने बहुत बट्टे देखे हैं, गए भी हैं, आपकी बात है, तकरीर भी की है। और साथ साथ माइंस का मज़दूर, अब देखें माइंस के मज़दूर के ऊपर लगे हुए हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में 500 माइंस मज़दूर मारा गया पिछले 4 सालों में जी। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुए। अब मैं अगर ये पता होता तो मैं आपको ले आता कि उसके लिए इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की सूरत में हमने हुकूमत को कहा है कि 1 मई पे ऐलान करे कि जो वर्कर मर गया उसके ख़ानदान को 20 लाख रुपया वर्कर वेलफेयर फंड से दिया जाए, हुकूमत इलादा दे वर्कर वेलफेयर। इसी तरह हमारी ये है कि जी पोस्ट ट्रांजिट एकदम स्टेबलाइज़र हो, जिसकी बाकायदा इंक्वायरी हो, जज़ा और सज़ा तजवीज़ दे, उसमें जुडिशल प्रोसेस भी हो, ताकि उसके तहत माइंस के एक्सीडेंट को कम किया जाए। और उसमें माइंस की ग्लोबल यूनियन फेडरेशन भी बड़ा किरदार। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, एक ही दफ़ा मैं एक माइन में गया हूँ, नीचे वर्क स्टेशन तक। सही। मैंने कहा मैं डेप्थ में एक ही दफ़ा जी जी बट्टे में तो बहुत गया हूँ, और तौबा कर ली होगी एक ही दफ़ा गया हूँ। आगे ज़रा थोड़ी जैसी बॉडी भी उस तरह है, रींग कर जाना पड़ता है बाकायदा। और मैं बाहर निकला हूँ, मुझे जिस तरह की के आई है, जिस तरह के सिलसिले हैं, और वो माइन का मज़दूर जो चूहों की तरह तोबा वो लगा होता है बिल्कुल उसको करके, वो एक किस्म का काला सोना निकाल रहा होता है दूसरों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो, अब मैं उसकी भी मिसाल दूँ, लाकड़ा कोल माइंस जिसके अंदर यूनियनिज्म बड़ी मजबूत है, आप देख लें उनके आलातेकार और वो आलातेकार जो बलूचिस्तान के अंदर है, जिधर यूनियनिज्म अगर है वहाँ पर उठकर हमें लेबर इंस्पेक्शन नहीं चाहिए। जिधर यूनियन होगी लेबर इंस्पेक्शन। इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ये आपका अखबार फरोश है, न्यूज़पेपर आकर्स, आज 20 रुपए के अखबार में 8 रुपए ले रहा है। क्यों ले रहा है? उनकी एसोसिएशन ने कुछ किरदार अदा किया। हमें मीडिया की बड़ा तामन चाहिए, और जिस तरह आप कर रहे हैं इन चीज़ों को साथ जाएंगे, मीडिया में हाईलाइट हो, मीडिया का बड़ा किरदार है इस सिलसिले में, तो मैं समझता हूँ यही चीज़ है। वो कहते हैं ना कि एफर्ट्स, जायंट एफर्ट्स कैन ओनली बी क्राउन्ड विद सक्सेस। तो नाज़रीन, आपने देखा, हमने उस मजदूर की बात आप तक पहुंचाई है जिसके मुंह में ज़ुबान नहीं है। ज़ुबान क्यों नहीं है? इसलिए कि उसे ये भी नहीं पता कि मेरे हकूक़ क्या हैं।
उसको ये भी नहीं पता कि मैंने किससे क्या मुतालबा करना है, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे हेल्थ की सहूलियात कहाँ से मिलनी है, मेरे बच्चे को तालीम कैसे मिलनी है। और ये मुल्क भी आप जानते हैं कि इसी मज़दूर ने बनाया था। जब वो लुटे पुटे हिजरत करके इस मुल्क में आए थे, किसी के पाँव में जूती नहीं थी तो किसी के तन पे कपड़ा नहीं था, किसी ने अपनी माँ की इज़्ज़त लुटाई और किसी ने अपनी बेटियों को इसलिए कुएं में फेंक दिया कि इनकी इज़्ज़त महफूज रहे। और इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मैं उन सारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए ये शेर आपकी नज़र करता हूँ। इस पर गौर कीजिएगा कि दुखा नाल यराने ला के गम दी चक्की चौंदे रहे हैं, दुखा नाल यराने ला के गम दी चक्की चौंदे रहे हैं, हर बंदे नू हासे दिते ते अंदरों भावें रोंदे रहे हैं ते उस बंगले दे मत्थे उत्ते साडा किते भी ना नहीं आया, उस बंगले दे मत्थे उत्ते साडा किते भी ना नहीं आया। सारी उम्रां जिस बंगले दे इट्टां गारा टोंदे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।